बीरबल और मुल्ला दो प्याजा की पहली टक्कर। भाग। परिचय। दो बुद्धिमानों का उदय। मुगल सल्तनत का तख्त यानी दिल्ली, सम्राट अकबर महान के अधीन अपनी बुलंदी पर था। अकबर की सल्तनत जितनी विशाल थी, उतनी ही रंगीन और विविध भी थी। दरबार में एक से बढ़कर एक हीरे मोती जड़े हुए थे, पर इनमें सबसे चमकीला और अनमोल हीरा था बीरबल। बीरबल यानी महेश दास सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, वे अकबर के लिए दिमाग, दिल और हास्य तीनों थे। उनकी बुद्धि की चमक ने उन्हें हिंदुस्तान के कोने कोने में मशहूर कर दिया था। जहां कोई दरबारी अकबर की टेढ़ी पहेली से उलझ जाता था, वहीं बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और अनोखी तर्कों से गुत्थी को ऐसे सुलझाते थे जैसे कोई बच्चा डोर सुलझा रहा हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाना प्रकृति का नियम है। जब एक सितारा आसमान में अपनी पूरी चमक बिखेरता है, तो दूसरा सितारा उसके सामने आने के लिए तैयार होता है। मुल्ला का आगमन। रंगून से एक अफवाह। सल्तनत की पश्चिमी सरहद से दूर, रंगून, आज का यांगून नामक एक बंदरगाह शहर था। हालांकि कई कहानियां उन्हें अलग जगह से जोड़ती है, हम इस संस्करण में इसे ही मानेंगे। इस शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अब्दुर रहीम, जो अपने हास्य, तार्किक बुद्धि और सबसे बढ़कर प्याज के प्रति अपने अटूट प्रेम के कारण मशहूर था। लोग उसे प्यार से मुल्ला दो प्याजा बुलाते थे। कहा जाता था कि उसके खाने की हर डिश में प्याज की दोहरी मात्रा होती थी। मुल्ला दो प्याजा की बुद्धिमानी की कहानियां रंगून के छोटे मोटे बाजारों से निकलकर व्यापारियों के कारवा के साथ दिल्ली तक पहुंची। यह बात हवा की तरह फैली कि एक आदमी है जो बीरबल जितना ही चतुर, बल्कि कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा पैना है। जब यह अफवाह अकबर के कानों तक पहुंची, तो अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल को देखा, जो हमेशा की तरह एक गंभीर राजनीतिक चर्चा में एक मजेदार बात कहकर माहौल को हल्का कर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, सुना है तुम्हारे मुकाबले का एक नया सितारा रंगून के आसमान में उग आया है। लोग उसे मुल्ला दो प्याजा कहते हैं। बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, आसमान विशाल है और उसमें करोड़ों तारे हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और वैसे भी मैं तो बस आपकी चांदनी का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हूं। अकबर बोले, बात तो सही है, पर अब मुझे इन दो तारों को एक ही छत के नीचे देखना है। हम देखते हैं कि किसकी चमक ज्यादा है। और बस यहीं से टक्कर की नींव पड़ गई। बुलावा और मुल्ला का पहला प्याज तर्क। अकबर ने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया। फरमान में मुल्ला दो प्याजा को इज्जत और सम्मान के साथ दिल्ली दरबार में हाजिर होने का हुक्म था। शाही दूत जब मुल्ला के पास पहुंचा, तो मुल्ला एक बड़े बर्तन में उबले हुए प्याज और चावल का एक पहाड़, पुलाव नहीं बल्कि एक साधारण उबला हुआ मिश्रण, खा रहे थे। दूत ने गर्व से कहा, मुल्ला दो प्याजा, यह देखिए, शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शाही बुलावा। आपको फौरन दरबार में हाजिर होना है। मुल्ला ने चावल का एक बड़ा कौलिया और बोले, जल्दी किस बात की है भाईजान? क्या दिल्ली भाग रही है? और क्या शहंशाह का खजाना खाली हो गया है, जो मुझे बुलाकर भरना चाहते हैं? दूत को गुस्सा आया, खबरदार, तुम एक छोटे से शहर के मामूली आदमी हो। तुम्हें फौरन यहां से दिल्ली के लिए निकलना होगा, यह बादशाह का हुक्म है। मुल्ला ने अपनी प्लेट से दो उबले हुए प्याज उठाए और उन्हें दूत के सामने रखकर कहा, यह लो मेरे दोस्त, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए केवल दो प्याज है। इन्हें खाओ और मेरे 3 सवालों का जवाब दो, तभी मैं चलूंगा। दूत ने मुंह सिकोड़ा, मैं, एक शाही दूत, इन मामूली प्याजों को खाऊंगा? मुल्ला मुस्कुराए, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी अक्ल से ज्यादा है। सवाल सुनो, बादशाह अकबर सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? उनके दरबार में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? और हाँ, बीरबल की बुद्धिमानी की असली जड़ क्या है? जब तक तुम सही जवाब नहीं लाओगे, तब तक मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। कह देना शहंशाह से, मुल्ला दो प्याजा एक पहेली के साथ आया है। जारी है। बीरबल और मुल्ला दो प्याजा की पहली टक्कर। भाग। दरबार में गुस्सा और हास्य। शाही दूत जब खाली हाथ और मुल्ला के 3 सवालों का बोझ लेकर वापस दिल्ली दरबार पहुंचा, तो माहौल में तनाव और हास्य का एक अजीब सा मिश्रण फैल गया। दूत ने डरते डरते अकबर के सामने मुल्ला की पूरी बात दोहराई। उसने बताया कि कैसे मुल्ला ने सिर्फ 2 उबले हुए प्याजों के बदले में यह शर्त रखी, और कैसे उसने बादशाह, दरबार और बीरबल की बुद्धि पर ही सवाल उठा दिया है। दरबारीगण,
खासकर वे जिन्हें बीरबल की बढ़ती शोहरत से ईर्ष्या थी, दबी हुई हंसी हंसने लगे। एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, अब कोई और भी आ गया है जो बीरबल को चुनौती दे रहा है। लगता है दिल्ली का ताज अब दो सिरों पर बैठने वाला है। अकबर का माथा ठनका। कोई मामूली आदमी उनके भेजे दूत को खाली हाथ लौटा दे, यह सल्तनत के अपमान जैसा था। लेकिन साथ ही मुल्ला के सवाल में एक अजीब सा आकर्षण भी था। अकबर ने गरजते हुए कहा, कौन है यह मुल्ला दो प्याजा? क्या यह हमारी सल्तनत को एक मजाक समझता है? बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? यह आदमी तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा है। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, घबराइए नहीं। यह आदमी शरारती जरूर है, पर मूर्ख नहीं। जिसने आपकी, दरबार की और मेरी असलियत पर सवाल उठाया है, वह जरूर कोई बड़ा दिमाग होगा। उसने हमें सीधे आने का न्योता दिया है, न कि अपने सामने झुकने का। बीरबल का पहला विश्लेषण, मुल्ला की मन की बात। बीरबल ने अकबर से इजाजत ली और दूत को एक तरफ ले जाकर धीरे से पूछा, दूत महाशय, मुल्ला का व्यवहार कैसा था? क्या वह घमंडी लग रहा था या सिर्फ शरारती? दूत ने कहा, हुजूर, वह बड़ा ही सामान्य लग रहा था, जैसे कोई किसान खेत में काम कर रहा हो। वह खाते वक्त भी लगातार मुस्कुरा रहा था। उसने प्याजों को फेंक कर नहीं दिया, बल्कि जैसे कोई कीमती तोहफा दे रहा हो, वैसे मेरे सामने रखा। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई। वह समझ गए, मुल्ला का मकसद दरबार में शामिल होना नहीं था, बल्कि अपनी योग्यता सिद्ध करना था। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहांपनाह, मुल्ला दो प्याजा एक जमीनी आदमी है। वह शाही दिखावे से प्रभावित नहीं होता। उसके सवाल सिर्फ जवाब नहीं चाहते, वे आपकी सोच को चुनौती देते हैं। हमें उसके सवालों का जवाब किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभव से देना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम क्या जवाब लाए हो? बीरबल की बुद्धि, 3 सवालों का हाजिर जवाबी जवाब। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ दरबार के बीच खड़े होकर घोषणा की, जहांपनाह, मुल्ला के सवालों के जवाब इस प्रकार है। दूत, लिख लो और जाकर उसे बताओ। पहला सवाल, बादशाह अकबर सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? बीरबल ने कहा, जवाब है, बादशाह अकबर सबसे ज्यादा अपनी प्रजा के दुखी होने से डरते हैं। एक राजा के लिए सबसे बड़ा डर उसकी जनता का अविश्वास और दुख होता है, क्योंकि अगर जनता खुश नहीं तो सल्तनत खड़ी नहीं रह सकती। सोने का सिंहासन भी तब मिट्टी हो जाता है। दरबार में तालियां बजीं। अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। दूसरा सवाल, उनके दरबार में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? बीरबल हंसे और बोले, जवाब है, दरबार में सबसे बड़ा झूठ, जी हुजूर, आप ही सबसे चतुर, सबसे बलवान और सबसे अच्छे हैं, यह कहना है। सच तो यह है कि हर दरबारी खुद को थोड़ा बहुत चतुर मानता है, लेकिन जब बादशाह सामने होते हैं तो हर कोई सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है, ताकि बादशाह खुश रहें। यह हर दरबार का सबसे मीठा और सबसे बड़ा झूठ है। इस पर दरबारीगण सकपका गए, लेकिन अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की ईमानदारी की दाद दी। तीसरा सवाल, बीरबल की बुद्धिमानी की असली जड़ क्या है? बीरबल ने झुककर प्रणाम किया, इस सवाल का जवाब मैं विनम्रता से देता हूँ। जवाब है, मेरी बुद्धिमानी की जड़ बादशाह अकबर की सहनशीलता और हास्य की भावना है। अगर जहांपनाह मेरे हर मूर्खतापूर्ण मजाक को, हर टेढ़े जवाब को सहन करे, अगर वे हर बार बीरबल की खिचड़ी पकने का इंतजार न करे, तो मैं कभी भी खुलकर सोच नहीं पाऊंगा। मेरी बुद्धि आपकी उदारता का नतीजा है। मुल्ला का दूसरा दाव, 3 कड़वे प्याज। शाही दूत फौरन इन जवाबों को लेकर रंगून की ओर भागा। मुल्ला अब भी अपनी जगह पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा कुछ लिख रहा था। दूत ने पहुंचकर बड़ी शान से कहा, मुल्ला, अब बताओ, बीरबल ने तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। क्या अब तुम दिल्ली चलोगे? मुल्ला ने जवाब सुना। उसने पहला जवाब सुनकर सिर्फ मुस्कुराया, दूसरा जवाब सुनकर हंसा, और तीसरा जवाब सुनकर वह उठ खड़ा हुआ। मुल्ला ने कहा, वाह, मानना पड़ेगा, बीरबल सिर्फ बातें नहीं करते, दिमाग भी चलाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मुल्ला ने अपनी जेब से 3 छोटे लेकिन बेहद कड़वे और तीखे प्याज निकाले। उसने दूत से कहा, यह 3 प्याज ले जाओ, ये पहले वालों से ज्यादा तीखे हैं।
इन्हें बीरबल को दो और कहो। तुमने 3 जवाब दिए, पर वे सिर्फ मीठे बोल थे। अब इन 3 तीखे प्याजों के लिए मेरे 3 नए सवाल सुनो। बादशाह के महल में एक छिपी हुई चीज है, जिसे वह रोज छूते हैं पर कभी देख नहीं पाते। वह क्या है? दुनिया की सबसे मजेदार सैर कौन सी है, जिसके लिए कोई घोड़ा या नाव नहीं चाहिए? और हाँ, एक ही वाक्य में बीरबल और मुल्ला दो प्याजा में क्या अंतर है? जब तक बीरबल इन 3 तीखे सवालों का जवाब नहीं लाएगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। कह देना, मुल्ला को मीठे जवाबों की नहीं, तीखी सच्चाई की भूख है। दूत हताश होकर एक बार फिर दिल्ली की ओर भागा। मुल्ला की शरारत अब अपनी चरम सीमा पर थी। दरबार में तीखे प्याज और चुनौती। शाही दूत जब मुल्ला के तीनों तीखे सवाल और वे 3 कड़वे प्याज लेकर दरबार में पहुंचा, तो उसका चेहरा देखने लायक था। दरबार में सन्नाटा छा गया। दूत ने प्याजों को एक चांदी की तश्तरी में रखा और थरथराते हुए मुल्ला का संदेश सुनाया। जहांपनाह, दूत ने कहा, मुल्ला ने कहा है कि बीरबल के पहले जवाब मीठे बोल थे और अब वह तीखी सच्चाई चाहता है। अकबर ने प्याजों को देखा। वे छोटे, रूखे और अजीब से दिख रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, लगता है यह मुल्ला सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि चरित्र का भी धनी है। वह हार मानने को तैयार नहीं है। उसने तुम्हारे व्यक्तिगत जवाब को भी चुनौती दे दी है। क्या तुम इन तीखे सवालों का सामना कर पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उन 3 प्याजों को उठाया। उन्होंने उनमें से एक को सूंघा और उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब खेल असली हो गया है। मुल्ला 2 प्याजा, मीठे और तीखे के बीच का अंतर जानता है। पहले सवाल साधारण थे, ये वाले दिमाग को मथने वाले हैं। यह आदमी सिर्फ दरबार में जगह नहीं चाहता, यह सबसे चतुर का ताज चाहता है। मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। बीरबल की खोज, अदृश्य चीज और मजेदार सैर। बीरबल ने उन 3 सवालों पर विचार करना शुरू किया। इस बार उन्होंने किसी दरबारी से सलाह नहीं ली। वह जानते थे कि इन सवालों का जवाब सिर्फ गहरी सोच से ही मिल सकता है, न कि ज्ञान की किताबों से। पहला सवाल, बादशाह के महल में एक छिपी हुई चीज है, जिसे वह रोज छूते हैं पर कभी देख नहीं पाते। वह क्या है? बीरबल ने अपनी सुबह की दिनचर्या के बारे में सोचना शुरू किया। अकबर सुबह उठकर क्या करते हैं? पूजा, नमाज, शाही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। बीरबल ने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा। वह सीधे अकबर के शयन कक्ष में गए, इजाजत लेकर। उन्होंने कमरे की दीवारों को छुआ, मेजों को छुआ, फिर उन्होंने एक कागज उठाया जिस पर अकबर ने अभी-अभी हस्ताक्षर किए थे। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें जवाब मिल गया था। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे मजेदार सैर कौन सी है, जिसके लिए कोई घोड़ा या नाव नहीं चाहिए? बीरबल ने अपने बचपन को याद किया। जब उनके पास घोड़े नहीं थे, तब वे क्या करते थे? वह सोचते रहे कि सबसे मजेदार सैर कौन सी होती है, जो यात्रा के उपकरण के बिना की जा सकती है। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अपने दादा की कहानी सुन रहा है, और कहानी सुनते सुनते उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह कल्पना की दुनिया में खो गया। बीरबल ठहाका मारकर हंस पड़े। जवाब उनके सामने था, यह ऐसी सैर है जो आपको पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकती है। बीरबल का जवाब, तीखे सवालों का करारा पलटवार। अगले दिन बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए दरबार में खड़े थे। अकबर भी उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने खुद इन सवालों पर काफी सोचा था, पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। बीरबल ने दूत से कहा, जाओ, मुल्ला से कहो कि बीरबल ने तुम्हारे तीखे प्याजों का स्वाद चख लिया है और उसके जवाब ये रहे। ये सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है। पहला जवाब, छिपी हुई चीज। बीरबल ने घोषणा की, बादशाह अकबर जिस छिपी हुई चीज को रोज छूते हैं पर कभी देख नहीं पाते, वह उनकी अपनी आवाज है। वह हर रोज बोलते हैं, अपने फैसले सुनाते हैं, लेकिन अपनी आवाज को सीधे अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाते। वह इसे महसूस करते हैं, पर देख नहीं पाते। महल की दीवारें और छत ही इसे छूते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत अपनी आवाज निकालकर देखा और फिर हंस पड़े। कितना सरल और कितना गहरा जवाब। दूसरा जवाब, मजेदार सैर।
बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे मजेदार सैर, जिसके लिए कोई घोड़ा या नाव नहीं चाहिए, वह है याददाश्त की सैर या कल्पना की उड़ान। एक क्षण में हम अतीत के किसी भी खुशनुमा लम्हे को जी सकते हैं या कल्पना में अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। यह सैर मुफ्त है, सबसे तेज है और सबसे मजेदार है, क्योंकि इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। इस जवाब पर दरबारीगण झूम उठे। यह वाकई में एक शानदार और रचनात्मक जवाब था। तीसरा जवाब, बीरबल और मुल्ला में अंतर। यह सबसे निजी और खतरनाक सवाल था। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा में एक ही वाक्य में यह अंतर है। बीरबल बादशाह का मनोरंजन करता है और मुल्ला बादशाह के मनोरंजन की चुनौती देता है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की इज्जत मिली है, और मुल्ला वहाँ है क्योंकि वह उस इज्जत को अपनी शर्तों पर चाहता है। मैं दरबार के अंदर की समस्याएं सुलझाता हूँ, वह दरबार के बाहर से समस्याएं भेजता है। मैं एक दरबारी हूँ, वह एक चुनौती है। अंतिम शर्त, अकबर का तोहफा। अकबर अब पूरी तरह से इस खेल में डूब चुके थे। उन्होंने तुरंत शाही दूत को रोका और कहा, इस बार तुम सिर्फ जवाब लेकर नहीं जाओगे, तुम मुल्ला को मेरी तरफ से एक अनोखा तोहफा दोगे। अकबर ने एक बहुत ही सुंदर रेशमी रुमाल उठाया, जिसे उन्होंने अपनी जेब से निकाला। इस रुमाल में अकबर की एक छोटी सी चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग, बनी हुई थी। अकबर ने दूत से कहा, मुल्ला से कहना कि यह तोहफा शहंशाह का है, और यह रुमाल ही मेरी तरफ से उसकी अंतिम परीक्षा है। मुल्ला को इस रुमाल को 7 बार मोड़ना है, ताकि इसमें सिर्फ बादशाह की आंखें दिखाई दे और कुछ नहीं। अगर वह ऐसा कर देता है, तो वह न केवल दिल्ली आएगा, बल्कि उसे बीरबल के बराबर का ओहदा मिलेगा। दूत समझ गया कि अकबर अब मुल्ला को फंसाना चाहते हैं। किसी रुमाल को 7 बार मोड़ना, खासकर रेशमी रुमाल को, लगभग असंभव था। दूत एक बार फिर दिल्ली से मुल्ला दो प्याजा के पास अब एक रुमाल और एक असंभव शर्त लेकर भागा। बीरबल और मुल्ला दो प्याजा की पहली टक्कर। भाग, रंगून में अकबर का असंभव तोहफा। शाही दूत, जो अब तक दिल्ली और रंगून के बीच दौड़ भाग करके लगभग थक चुका था, जब मुल्ला के पास पहुंचा तो वह पसीने में तर था। उसने मुल्ला के सामने वह रेशमी रुमाल, जिसमें अकबर का चित्र बना था, बड़े सम्मान से पेश किया। मुल्ला दो प्याजा ने रुमाल को उठाया। रेशम की कोमलता और कारीगरी देखकर उसने दूत से पूछा, तोहफा तो शानदार है, पर इसके पीछे शहंशाह की शर्त क्या है? दूत ने गर्व से और थोड़ी सी खुशी से शर्त दोहराई, मुल्ला, यह रुमाल 7 बार इस तरह मोड़ना है कि इसमें केवल और केवल बादशाह अकबर की आंखें ही दिखाई दे और कुछ नहीं। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हारा स्वागत दरबार में होगा। मुल्ला ने ध्यान से रुमाल देखा। वह तुरंत समझ गया कि यह एक चाल है। तर्क, किसी भी कपड़े, खासकर रेशम को 7 बार मोड़ना भौतिक रूप से लगभग असंभव होता है। हर बार मोड़ने पर उसकी मोटाई दोगुनी हो जाती है, और 7वें मोड़ पर वह इतना मोटा हो जाएगा कि उसे पकड़ना भी मुश्किल होगा। मकसद, अकबर यह देखना चाहते थे कि मुल्ला सिर्फ व्यवहारिक बुद्धि रखता है या वह हाजिर जवाबी से भी काम लेता है। मुल्ला मुस्कुराया। उसने रुमाल को वापस तश्तरी में रखा और दूत से कहा, तुम्हारे बादशाह ने शायद मुझे कोई गणित का विद्वान या कोई दर्जी समझ लिया है। यह एक बुद्धि का सवाल है, न कि ताकत का। मुल्ला की शरारत, असंभव को संभव बनाना। मुल्ला दो प्याजा थोड़ी देर शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगे। बीरबल ने उनके सवालों का जवाब अपनी बुद्धि से दिया था, अब मुल्ला को अकबर की शर्त का जवाब अपनी शरारत भरी व्यावहारिकता से देना था। अचानक मुल्ला उठा। उसने दूत को घूर कर देखा। मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बादशाह की शर्त पूरी करता हूँ। मुल्ला ने रुमाल उठाया, उसे एक बार मोड़ा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और वह चौथा मोड़ लगा भी नहीं पाया, क्योंकि रुमाल बहुत कड़ा हो गया था। दूत ने हंसते हुए कहा, देखा मुल्ला, यह असंभव है, तुम हार गए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हार? मेरे शब्दकोश में यह शब्द तभी आता है जब प्याज काटना बंद हो जाए। सुनो मेरे दोस्त, शर्त पूरी हो चुकी है। दूत भौंचक्का रह गया। कैसे? तुमने तो इसे सिर्फ 3 बार ही मोड़ा। मुल्ला दो प्याजा ने रुमाल को जमीन पर रखा। उसने अपनी कमर से एक छोटी सी कैंची निकाली, जो वह हमेशा अपने पास रखते थे, शायद प्याज काटने के लिए। चैक चैक।
चैक। तेजी से मुल्ला ने रूमाल को 7 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। उसने पहले टुकड़े को उठाकर दूत के सामने रखा और बोला, यह रहा पहला मोड़, जिसमें सिर्फ बादशाह की आंखें हैं। फिर उसने दूसरा टुकड़ा उठाकर दिखाया, यह रहा दूसरा मोड़, जिसमें भी केवल बादशाह की आंखें हैं। और इसी तरह मुल्ला ने 7वें टुकड़े को भी दूत के सामने पेश किया और कहा, यह लो, मैंने रूमाल को 7 बार मोड़ा। दूत का मुंह खुला रह गया। पर तुमने इसे काट दिया, यह तो बेईमानी है। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी आंख मारी और कहा, शर्त यह नहीं थी कि रूमाल को एक साथ 7 बार मोड़ना है, नहीं, यह थी कि रूमाल को साबुत रखना है। शर्त सिर्फ इतनी थी कि रूमाल को 7 बार मोड़ना है, ताकि उसमें केवल बादशाह की आंखें दिखाई दे। देखो, मेरे हर मोड़ टुकड़े में केवल आंखें ही दिख रही है, और मैंने ऐसा 7 बार किया है। तुम्हारा बादशाह भी शर्त नहीं तोड़ सकता। टक्कर का अंत, मुल्ला का दिल्ली कूच। दूत अब पूरी तरह हार मान चुका था। मुल्ला की शरारत ने अकबर की चाल को उल्टा उन्हीं पर फेंक दिया था। दूत ने 7 कटे हुए टुकड़े उठाए और कहा, तुम जीत गए मुल्ला, मैं यह उत्तर दरबार को दूंगा। अब तो तुम दिल्ली चलोगे। मुल्ला ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने एक और शरारत की। उसने अपने हाथों में कुछ मिट्टी उठाई और उसे एक पोटली में बांध दिया। मुल्ला ने दूत से कहा, दिल्ली जाकर कह देना, मुल्ला दो प्याजा खाली हाथ नहीं आ रहा है। यह दिल्ली की मिट्टी है, जो मैं तोहफे में लाया हूं, और यह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है। यह मेरे आने का संदेश है। दूत ने पूछा, इसका क्या मतलब? मुल्ला ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, जवाब तुम्हें दरबार में मिलेगा। बस इतना कह देना कि मुल्ला ने शर्त पूरी कर दी है और दिल्ली आ रहा है। कुछ दिनों बाद मुल्ला दो प्याजा का कारवा, छोटे मोटे साजो सामान और प्याज की भारी खुशबू के साथ दिल्ली के शाही दरबार की ओर चल पड़ा। अब वह घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार अकबर और बीरबल को बेसब्री से था। दोनों दिग्गजों की पहली मुलाकात और मुल्ला के अंतिम तोहफे का रहस्योद्घाटन जारी है। मुल्ला का झूठ, बीरबल का सच। एक अद्भुत गाथा। भाग 1, चुनौती का बीज। भाग 1, दरबारी प्रतिद्वंद्विता और अकबर की शर्त। ईर्ष्या का उदय। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुलंदी पर था। दरबार में नवरत्नों का सम्मान था, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मान सम्मान बीरबल का था। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति का कोई सानी नहीं था। यह बात दरबार के एक अन्य चतुर और प्रभावशाली दरबारी मुल्ला दो प्याजा को खटकती थी। मुल्ला भी बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी चतुराई में अक्सर ईर्ष्या और अहंकार की मिलावट होती थी। उन्हें लगता था कि बीरबल की प्रसिद्धि सिर्फ किस्मत की वजह से है, न कि योग्यता की। एक दिन दरबार में किसी विषय पर बहस हो रही थी। बीरबल ने अपनी सहेज बुद्धि से उस जटिल समस्या का समाधान एक पल में कर दिया। मुल्ला दो प्याजा ने ईर्ष्या से अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल का ज्ञान अद्भुत हो सकता है, लेकिन वह हर बार अपनी बातों को सत्य साबित नहीं कर सकते। वह शब्दों से जादू करते हैं, लेकिन सच्चाई के सामने उनकी चतुराई टिक नहीं सकती। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं बीरबल को एक ऐसी परिस्थिति में डाल सकता हूं जहां उन्हें न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ेगा। बादशाह का दाव। अकबर को यह चुनौती बहुत मजेदार लगी। अकबर हमेशा मनोरंजन और बुद्धिमत्ता के नए युद्धों के पक्षधर रहते थे। अकबर ने सिंहासन से उठकर घोषणा की, ठीक है मुल्ला, मैं तुम्हें बीरबल को चुनौती देने की अनुमति देता हूं, लेकिन यह एक साधारण बहस नहीं होगी। मैं एक शाही शर्त रखता हूं। मुल्ला को बीरबल को एक ऐसी पहेली या परिस्थिति में डालना होगा जहां बीरबल को अपने बचाव के लिए या किसी और कारण से जानबूझकर या अनजाने में झूठ बोलना पड़े। अगर बीरबल झूठ बोलते हैं तो मुल्ला को 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी। अगर बीरबल सच बोलते हैं या अपनी चतुराई से झूठ बोलने से बच जाते हैं तो मुल्ला को दरबार छोड़ना होगा और 1 साल के लिए कब्रिस्तान की देखभाल करनी होगी। निर्णय स्वयं बादशाह अकबर और दरबार के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। मुल्ला दो प्याजा ने आत्मविश्वास से शर्त स्वीकार की। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से यह सुनिश्चित करूंगा कि मुल्ला को सच्चाई का सामना करना पड़े। भाग 2, मुल्ला का पहला जाल, सपनों की सच्चाई। मुल्ला की योजना। मुल्ला जानते थे कि बीरबल को सीधे तौर पर फंसाना असंभव है, इसलिए
उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाने का फैसला किया जो सत्य और झूठ की अस्पष्ट सीमा पर आधारित हो, सपनों का जाल। मुल्ला ने रात भर जागकर एक जटिल कहानी तैयार की, जिसमें सच्चाई और झूठ का मिश्रण था। अगले दिन दरबार में मुल्ला ने बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर प्रवेश किया। मुल्ला ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने बीरबल को फंसाने के लिए पहली परिस्थिति तैयार कर ली है। यह परिस्थिति केवल एक प्रश्न है, जिसका उत्तर बीरबल को देना होगा। यह प्रश्न उनके लिए झूठ का कुआं होगा। प्रश्न: मुल्ला का अद्भुत सपना। मुल्ला ने बीरबल की ओर देखते हुए प्रश्न पूछा, बीरबल, मैंने कल रात एक अद्भुत सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मैं और तुम दोनों एक एक कदम चल रहे थे। हर कदम पर हम दोनों को एक एक सोने की मोहर मिल रही थी। अचानक एक चमत्कारी आवाज आई और उसने कहा, जो व्यक्ति अब से हर कदम पर झूठ बोलेगा उसे 2 मोहरें मिलेंगी, और जो सच बोलेगा उसे केवल 1 मोहर मिलेगी। बीरबल, अब मेरा प्रश्न यह है, जब हम दोनों ने सपने में चलना शुरू किया तो मैंने तुमसे कहा कि मैंने आज सुबह सच बोला है, और तुमने मुझसे कहा कि तुमने आज सुबह झूठ बोला है। बताओ बीरबल, हम दोनों को कुल मिलाकर कितनी मोहरें मिलीं, और हमारे बीच से किसने सबसे ज्यादा लाभ कमाया? पूरा दरबार इस उलझन भरे प्रश्न से चकित रह गया। बीरबल की दुविधा, झूठ और सपने का तर्क। बीरबल ने सोचा, अगर मुल्ला ने सच बोला कि उसने आज सुबह सच बोला है, तो उसे प्रति कदम 1 मोहर मिली होगी। लेकिन सपने में यह बात कहते समय उसने सच की शर्त पूरी करने के लिए खुद को झूठा साबित कर दिया, जिससे उसे 2 मोहरें मिलनी चाहिए। यह तार्किक रूप से विरोधाभासी है। अगर मुल्ला ने झूठ बोला कि उसने आज सुबह सच बोला है, तो उसे प्रति कदम 2 मोहरें मिलनी चाहिए। बीरबल की स्थिति, बीरबल ने कहा कि तुमने आज सुबह झूठ बोला है। अगर यह बात सच है, तो बीरबल को 1 मोहर मिलेगी। अगर यह बात झूठ है, तो बीरबल को 2 मोहरें मिलेंगी। बीरबल की दुविधा यह थी कि यदि वह इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो उन्हें सपने के भीतर के झूठ या सच को स्वीकार करना पड़ेगा, और इससे वह मुल्ला द्वारा बनाए गए झूठे तर्क के जाल में फंस जाएंगे। बीरबल का सच, तर्क का खंडन। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की ओर देखा। उन्होंने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुल्ला के प्रश्न को ही आधार से तोड़ दिया। बीरबल ने कहा, मुल्ला, तुमने मुझसे कहा कि तुमने आज सुबह सच बोला, और मैंने तुमसे कहा कि तुमने आज सुबह झूठ बोला। लेकिन याद रखो, यह सब कुछ एक सपना था। सपने में न तो कोई सच्चाई होती है और न ही कोई झूठ। सपने केवल मन की कल्पनाएं होते हैं। उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जिस क्षण तुमने इस सपने को सच्चाई या झूठ के तराजू पर तौला, उसी क्षण वह सपना टूट गया। मेरा उत्तर है, हम दोनों को कुल मिलाकर 0 मोहरें मिली, क्योंकि जिस क्षण हमने मोहरों की बात शुरू की, उसी क्षण वह सपना भंग हो गया। और सबसे ज्यादा लाभ मैंने कमाया, क्योंकि मैंने तुम्हारे काल्पनिक तर्क में फंसने से इनकार कर दिया। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, तुमने सपने के झूठे तर्क को सच्चाई के आधार से तोड़ दिया। मुल्ला, तुम्हारी पहली कोशिश विफल रही। भाग 3, मुल्ला का दूसरा जाल, समय का सच। मुल्ला की हताशा। मुल्ला 2 प्याजा हताश हो गए। बीरबल ने उनके तार्किक जाल को आसानी से काट दिया था। अब मुल्ला ने एक ऐसी स्थिति बनाने का फैसला किया, जहां बीरबल को किसी और की सच्चाई को छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़े। मुल्ला ने अकबर से 1 सप्ताह का समय मांगा। इस बीच मुल्ला ने शहर के सबसे बड़े घड़ीसाज को रिश्वत दी। समय का सच की उलझन। 1 सप्ताह बाद मुल्ला दरबार में घड़ीसाज के साथ आया। घड़ीसाज के हाथ में एक सुंदर लेकिन बंद पड़ी हुई पुरानी घड़ी थी। मुल्ला ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि बीरबल इस घड़ीसाज की समस्या का समाधान करे। यह समाधान ऐसा होना चाहिए कि बीरबल को न तो इस व्यक्ति की ईमानदारी पर सवाल उठाना पड़े और न ही हमें गुमराह करना पड़े। घड़ीसाज की समस्या, हुजूर ए आला, यह मेरी सबसे बेहतरीन घड़ी थी, लेकिन यह अब बंद है। मैं जानता हूं कि यह खराब नहीं है। मुझे एक बार सपने में एक साधु ने कहा था कि यह घड़ी केवल तभी चलेगी जब इसे वह व्यक्ति छुएगा जो अपने जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला है। घड़ीसाज ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल,
मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। क्या आप इसे छूकर चला सकते हैं? अगर आप इसे चला सकते हैं, तो यह सिद्ध होगा कि आप अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हैं, यानी यह सच है। अगर आप नहीं चला पाते, तो यह सिद्ध होगा कि आप भी अन्य इंसानों की तरह है, यानी यह झूठ होगा कि आप कभी नहीं बोले हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम यह घड़ी चलाओगे या नहीं? अगर तुम चलाते हो और यह नहीं चलती, तो तुमने साबित किया कि तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम नहीं छूते हो, तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम झूठ बोलते हो। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है। बीरबल का सच, मानवता का सच। बीरबल ने स्थिति को तुरंत भांप लिया। मुल्ला ने एक ऐसा भावनात्मक और तार्किक जाल बिछाया था, जहां हारने पर चरित्र पर सवाल उठना तय था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए घड़ी साज से दूर खड़े होकर घड़ी को छूने से इनकार कर दिया। बीरबल ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मुझे इस घड़ी को छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका उत्तर तुम्हारी चुनौती को स्वीकार किए बिना दे सकता हूं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, घड़ी साज की कहानी में सच्चाई है। यह घड़ी केवल तभी चलेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति छुएगा जो कभी झूठ नहीं बोला है। लेकिन मानव जीवन ही झूठ और सच्चाई का मिश्रण है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो, चाहे वह माँ को छोटी सी बात छिपाने वाला झूठ हो या बाजार में मोल भाव करने वाला झूठ। बीरबल ने आगे कहा, अगर मैं इस घड़ी को छूता और यह नहीं चलती, तो इसका मतलब केवल इतना होता कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। लेकिन अगर मैं इसे छूता और यह चल जाती, तो इसका मतलब होता कि मैं इंसान ही नहीं हूं। मेरा जवाब है, मैं इसे नहीं छूता। मैं अपनी मानवता का सच स्वीकार करता हूं कि मैं एक इंसान हूं और मैंने अपने जीवन में अनजाने में कई झूठ बोले होंगे। इस घड़ी को चलने देने का दावा करना ही अपने आप में सबसे बड़ा झूठ होता। और रही बात इस घड़ी को चलाने की। बीरबल ने घड़ी साज की ओर देखा। इसे तुम स्वयं चलाओ। घड़ी साज ने डरते डरते घड़ी को उठाया, और जैसे ही उसने उठाया, बीरबल की आंखों के सामने ही घड़ी चल पड़ी। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, इस घड़ी को केवल वही व्यक्ति चला सकता है जो झूठ नहीं बोलता। लेकिन यह व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है कि यह घड़ी खराब है। इस घड़ी को चलते हुए देखकर यह सिद्ध होता है कि यह घड़ी साज ही सबसे बड़ा झूठा था। यह घड़ी खराब नहीं थी, इसे केवल साधु के सपने की कहानी सुनाकर हमें मूर्ख बनाना था। बीरबल ने घड़ी साज को घूरते हुए पूछा, तुमने मुल्ला के इशारे पर हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, ताकि मैं इसे छूकर झूठ बोलूं कि मैं कभी नहीं बोला। इस तरह मुल्ला के झूठ के जाल में फंसने से बेहतर है कि मैं मानवता का सच स्वीकार करूं। अकबर ने घड़ी साज को मुल्ला की ओर देखते हुए सिर हिलाया। मुल्ला का दूसरा जाल भी विफल हो गया, और इस बार तो मुल्ला की साजिश भी पकड़ी गई। भाग 4, मुल्ला का तीसरा जाल, मृत्यु का सच, मुल्ला की अंतिम कोशिश। मुल्ला दो प्याजा अपमानित महसूस कर रहे थे। अब उन्हें पता था कि उनके पास केवल एक ही मौका बचा है। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछने का फैसला किया जिसका जवाब केवल मृत्यु के डर पर आधारित हो। मुल्ला ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरा अंतिम प्रश्न बीरबल के लिए है, जो उनके साहस और सत्य दोनों को परखेगा। मुल्ला ने अगले दिन के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में एक विशाल लेकिन सुंदर काला संदूक रखा गया। मृत्यु का सच की पहेली। मुल्ला ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस संदूक में मैंने एक ऐसा प्राणी रखा है जो सत्य और झूठ दोनों का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि तुम बताओ कि यह प्राणी क्या है। अगर तुम सच कहते हो तो तुम तुरंत जान जाओगे कि यह प्राणी क्या है। लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें इस संदूक के अंदर अपना सिर डालना होगा। और अगर तुम यह कहने का झूठ बोलते हो कि तुम्हें नहीं पता कि यह क्या है, तो तुम अपनी जान बचा लोगे। मुल्ला ने अपनी बात स्पष्ट की। इस संदूक के अंदर एक विषैला कोबरा सांप है। अगर तुम सिर अंदर डालते हो तो तुम सच जानोगे, लेकिन मर जाओगे। अगर तुम बिना देखे कह देते हो कि यह सांप नहीं है, तो तुम झूठ बोलोगे और शर्त हार जाओगे। तुम्हारे पास केवल दो ही विकल्प है, सच बोलो और मरो, या झूठ बोलो और जियो। बीरबल का सच, जीवन का सच। पूरा दरबार दहशत में था। किसी को नहीं पता था कि मुल्ला ने सच में सांप रखा है या यह एक और चाल है।
बीरबल मुल्ला के पास गए और संदूक के ढक्कन को छूकर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे फंसा लिया, लेकिन तुम जीवन के सबसे बड़े सत्य को भूल रहे हो। बीरबल ने घोषणा की, इस संदूक में कोई सांप नहीं है। मुल्ला दहाड़ उठे, यह झूठ है। तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। शर्त के अनुसार तुम हारे। बीरबल ने हाथ उठाकर मुल्ला को शांत किया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं जीवन का सच बोल रहा हूं, जिसे मुल्ला ने अपने अहंकार में नजरअंदाज कर दिया। बीरबल ने संदूक का ढक्कन धीरे से खोला और अंदर झांका। अंदर एक भी सांप नहीं था, केवल एक बड़ा सा सुंदर गोल कांच का शीशा रखा था। बीरबल ने शीशा निकाला और मुल्ला को दिखाया। बीरबल ने व्याख्या की, मुल्ला, तुमने कहा था कि यह प्राणी सत्य और झूठ दोनों का प्रतीक है। सत्य, इस शीशे में देखने पर तुम स्वयं को देखते हो। व्यक्ति का स्वयं ही उसका सबसे बड़ा सत्य है। झूठ, तुम इस शीशे के सामने खड़े होकर जो भी दावे करते हो, जैसे मैं सबसे चतुर हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, उनमें अक्सर अहंकार का झूठ मिला होता है। हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा झूठ है। बीरबल ने मुल्ला से कहा, तुमने कहा था कि अगर मैं सिर डालूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन अंदर शीशा है। तुम मृत्यु का डर बेच रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने अंदर झांकता है शीशे में, तो वह अपने अहंकार को मरता हुआ पाता है, और यही तुम्हारे लिए सांप के समान था। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जीवन के सत्य को स्वीकार किया कि यहां केवल स्वयं का चिंतन है, कोई सांप नहीं है। तुमने झूठ का डर बेचा और मैंने सत्य का साहस दिखाया। अकबर ने खड़े होकर मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला का चेहरा शर्म से लाल था। भाग 5, शाही फैसला और मुल्ला का सच। अकबर का अंतिम निर्णय। अकबर ने भव्य सिंहासन से घोषणा की, मुल्ला, तुमने बीरबल को 3 बार फंसाने की कोशिश की, और हर बार बीरबल ने तुम्हारी हर चुनौती को सत्य के एक नए और गहरे आयाम से तोड़ दिया। सपने का सच। बीरबल ने सिद्ध किया कि कल्पना, झूठ का तर्क, वास्तविकता, सत्य को नहीं तोड़ सकता। समय का सच। बीरबल ने सिद्ध किया कि झूठ को पकड़ने के लिए अपने चरित्र, सत्य को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। मृत्यु का सच। बीरबल ने सिद्ध किया कि जीवन का सबसे बड़ा सच स्वयं का चिंतन है, न कि मृत्यु का डर। अकबर ने फैसला सुनाया, बीरबल, तुम जीत गए। तुमने न केवल ईमानदारी ईमानदारी बल्कि ज्ञान के बल पर सत्य को मजबूत किया। मुल्ला, तुम शर्त हार चुके हो। अब तुम्हें 1 साल के लिए दरबार छोड़ना होगा और कब्रिस्तान की देखभाल करनी होगी। यह तुम्हें यह सबक सिखाएगा कि झूठ का अंतिम ठिकाना कहाँ होता है। मुल्ला का सच। जाने से पहले मुल्ला दो प्याजा ने पहली बार ईमानदारी से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल का सच मेरे झूठ से ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने ईर्ष्या में आकर जो भी किया वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुल्ला ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम न केवल चतुर हो, बल्कि तुम जानते हो कि सच्चाई एक ऐसी तलवार है जिसे कोई भी झूठ नहीं काट सकता। तुम महान हो। इस प्रकार मुल्ला दो प्याजा को दरबार से 1 साल के लिए विदा होना पड़ा। यह कहानी केवल 2 दरबारियों के बीच की प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, बल्कि यह ईर्ष्या, झूठ और ज्ञान, सच के बीच की लड़ाई थी। बीरबल ने सिद्ध किया कि चतुराई का उपयोग न केवल समस्याएं हल करने के लिए, बल्कि नैतिक सत्य को बनाए रखने के लिए भी किया जाना चाहिए। भाग 1, दरबार का सन्नाटा और अकबर का प्रश्न। बादशाह की उदासी। एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए बहुत उदास थे। उनका मन बेचैन था और किसी भी दरबारी की बात उन्हें हंसा नहीं पा रही थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और घोषणा की, ए मेरे दरबारियों, मेरे पास दुनिया की हर दौलत, हर खुशी और हर ताकत है, फिर भी मेरा मन अशांत है। मैं जानना चाहता हूं कि इस जहान में सबसे बड़ी चीज क्या है। यह दौलत, ताज या ताकत नहीं हो सकती। यह कुछ और होना चाहिए जिसे पाकर इंसान को सच्ची शांति मिले। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने अल्लाह का नाम कहा, किसी ने बादशाह का हुक्म, और किसी ने समय।
लेकिन अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। मुल्ला का अहंकार। जब सभी दरबारी चुप हो गए तो मुल्ला दो प्याजा आत्मविश्वास से आगे बढ़े। मुल्ला हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे। मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि सबसे बड़ी चीज क्या है। यह है ज्ञान, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वह दुनिया की हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। मैं यह साबित कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मैं ही बीरबल को चुनौती दूंगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी चतुराई को सबसे बड़ा मानते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए। वह जानते थे कि मुल्ला का उद्देश्य अकबर के सवाल का जवाब देना कम और उन्हें फंसाना ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज की शर्त। बीरबल ने मुल्ला की चुनौती स्वीकार की। अकबर ने तुरंत एक शाही शर्त रखी, जो इस प्रकार थी। चुनौती, बीरबल और मुल्ला दोनों को 3 दिनों के भीतर सबसे बड़ी चीज खोज कर लानी होगी, जिसे दरबार भौतिक रूप से देख सके। दलील, दोनों को अपने अपने उत्तर को तर्क और हास्य से सिद्ध करना होगा। पुरस्कार, जो जीतेगा उसे बुद्धिरत्न की उपाधि मिलेगी और 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी। सजा, जो हारेगा उसे पूरे शहर में गधे पर उल्टा बिठाकर घुमाया जाएगा और उसके मुंह पर कालिख लगाई जाएगी। मुल्ला और बीरबल दोनों ने शर्त स्वीकार की और अपनी अपनी खोज में निकल पड़े। भाग 2। मुल्ला की खोज और बीरबल की रणनीति। मुल्ला की ज्ञान की खोज। मुल्ला दो प्याजा को पूरा विश्वास था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने सोचा कि ज्ञान का सबसे बड़ा भौतिक प्रतीक शाही पुस्तकालय है। मुल्ला ने अगले 2 दिन शाही पुस्तकालय में बिताए। उन्होंने पुस्तकालय के सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे भारी किताब को छांटा। यह एक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ था, जिसे उठाना भी मुश्किल था। मुल्ला की योजना थी कि वह दरबार में उस भारी ग्रंथ को पेश करेंगे और कहेंगे, यह ज्ञान है। इसका वजन ही सिद्ध करता है कि यह सबसे बड़ी चीज है। इसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। 2.2 बीरबल की गुप्त रणनीति। बीरबल ने सोचा, ज्ञान बेशक महान है, लेकिन यह सबसे बड़ी चीज नहीं हो सकती। अकबर शांति की तलाश में है और ज्ञान अक्सर बेचैनी लाता है। बीरबल ने बाजार या राजमहल में कुछ भी नहीं ढूंढा। वह सीधे अपनी झोपड़ी में गए और एक साधारण किसान का वेश धारण कर लिया। वह शहर के बाहर एक दूरदराज के गांव में गए। वहां उन्होंने एक वृद्ध, गरीब महिला को देखा, जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उस महिला के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि और शांति थी, हालांकि उसके पास शायद खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। बीरबल उस महिला के पास गए और उससे कुछ देर बात की। बीरबल को तुरंत एहसास हो गया कि उन्होंने सबसे बड़ी चीज खोज ली है। बीरबल ने महिला से पूछा, माई, क्या आप मुझे अपनी झोपड़ी का सबसे बड़ा रहस्य बता सकती है? महिला ने मुस्कुराकर कहा, रहस्य तो कुछ नहीं है बेटा, बस मेरे पास एक चीज है जो दुनिया की हर चीज से बड़ी है। मैं वह तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन तुम्हें उसे दरबार तक लेकर जाना होगा। बीरबल ने महिला की बात मानी और उसे उस सबसे बड़ी चीज को दरबार तक लाने में मदद की। मुल्ला की तैयार। तीसरे दिन मुल्ला दरबार में उस विशाल, भारी किताब को लाने के लिए 6 मजदूरों को लेकर आए। मुल्ला आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने अकबर के सामने गर्व से कहा, जहां पनाह, मेरी सबसे बड़ी चीज तैयार है। यह ज्ञान का प्रतीक है। भाग 3। दरबार में प्रदर्शन और पहली दलील, ज्ञान का वजन। जब बीरबल दरबार में आए तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। उनके पीछे वह वृद्ध महिला और उसका बेटा खड़े थे। पहले मुल्ला की बारी थी। मुल्ला ने शाही ग्रंथ को अकबर के सामने रखा और घोषणा की, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज यह ज्ञान का ग्रंथ है। यह इतना भारी है कि इसे 6 आदमी लेकर आए हैं। इसमें सभी समस्याओं का समाधान है, सभी सुखों का रास्ता है। यह समय से बड़ा है, दौलत से बड़ा है, क्योंकि जिसके पास यह है वह सब कुछ पा सकता है। अकबर ने ग्रंथ को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वह शांति नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी। बीरबल की संतुष्टि। बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर प्रणाम किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं मुल्ला से सहमत हूं कि ज्ञान महान है, लेकिन ज्ञान अक्सर अहंकार और असंतोष पैदा करता है। मुल्ला को देखिए, वह इतना ज्ञान रखते हुए भी आपकी उदासी का कारण नहीं समझ पाए।
बीरबल ने वृद्ध महिला की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपके सामने इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज को पेश करता हूं, जो है मानव हृदय की संतुष्टि। बीरबल ने महिला की कहानी सुनाई। यह महिला अत्यंत गरीब है। इसके पास रहने के लिए केवल यह छोटी सी झोपड़ी है। कल जब मैं इसके पास गया और इससे पूछा कि इसे किसी चीज की कमी है या नहीं, तो इसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी जरूरत से ज्यादा है, इसलिए मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, जहांपनाह, अगर इस छोटी सी झोपड़ी के अंदर संतुष्टि समा सकती है, तो यह संतुष्टि इस दुनिया की हर बड़ी चीज से बड़ी है। क्योंकि ज्ञान संतुष्टि नहीं दे सकता, लेकिन संतुष्टि ज्ञान से भी बड़ी शांति दे सकती है, जिसकी आपको तलाश है। अकबर का असमंजस। अकबर असमंजस में पड़ गए। दोनों ही दलीलें मजबूत थीं। ज्ञान, मुल्ला, तार्किक रूप से बड़ा था, लेकिन संतुष्टि, बीरबल, भावनात्मक रूप से बड़ी थी। अकबर ने कहा, मुल्ला और बीरबल दोनों ने ही अपने अपने तरीके से सबसे बड़ी चीज को सिद्ध किया है। मुझे फैसला करने के लिए एक और परीक्षा की आवश्यकता है। अकबर ने दोनों को एक नई चुनौती दी। ठीक है, अब तुम दोनों अपनी अपनी सबसे बड़ी चीज को एक छोटे से बर्तन में भरकर दरबार में पेश करो। जो अपनी सबसे बड़ी चीज को छोटे से बर्तन में भर देगा, वह विजेता होगा। मुल्ला दो प्याजा हंस पड़े। बीरबल हार गए। संतुष्टि को भला कौन छोटे बर्तन में भर सकता है? मैं तो अपने ज्ञान के ग्रंथ का एक पन्ना भर सकता हूं। भाग 4, छोटे बर्तन की चुनौती और अंतिम दलील। मुल्ला की चालाकी। मुल्ला ने तुरंत अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने अपनी किताब का एक पन्ना फाड़ा, उसे मोड़कर एक छोटी सी मटकी में डाल दिया और दरबार में पेश किया। मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, मैंने ज्ञान किताब का एक पन्ना को इस छोटे से बर्तन में भर दिया है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को हमेशा मन, जो एक छोटा बर्तन है, में धारण किया जा सकता है। मैं विजेता हूं। पूरा दरबार मुल्ला की इस त्वरित चतुराई पर तालियां बजाने लगा। बीरबल की सबसे बड़ी चीज। अब बीरबल की बारी थी। मुल्ला ने पूछा, बीरबल, अपनी संतुष्टि को किस बर्तन में लेकर आए हो? क्या तुम शांति को मटकी में भर पाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी सबसे बड़ी चीज को एक बर्तन में नहीं, बल्कि 2 बर्तनों में भरा है। बीरबल ने वृद्ध महिला को बुलाया और उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखा और अकबर के सामने एक छोटा सा मिट्टी का प्याला रखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी सबसे बड़ी चीज संतुष्टि को 2 बर्तनों में भरा गया है। चांदी का सिक्का, बर्तन एक उदास स्माइली। मैंने यह सिक्का इस गरीब महिला को दिया। गरीब के लिए दान ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यह दान उसके हृदय में संतुष्टि पैदा करेगा। मिट्टी का प्याला, बर्तन 2 उदास स्माइली। मैंने इस प्याले में केवल मीठा पानी भरा है। मीठा पानी प्यास बुझाता है और तुरंत संतुष्टि देता है। मुल्ला के ज्ञान की किताब को पढ़ने के लिए सालों लग सकते हैं, लेकिन प्यास की संतुष्टि एक पल में मिल जाती है। सच्ची शांति वही है जो तुरंत मिलती है। बीरबल ने अकबर से कहा, मुल्ला ने ज्ञान का वजन दिखाया, लेकिन मैंने ज्ञान का उपयोग दिखाया। ज्ञान का अंतिम उद्देश्य संतुष्टि और शांति प्राप्त करना है। मेरा उत्तर आपके मन की शांति से जुड़ा है, न कि केवल तर्क से। बीरबल ने अकबर को वह मीठा पानी पीने को दिया। 4.3 अकबर का अंतिम फैसला। अकबर ने पानी पिया और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति आ गई। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुम जीते। मुल्ला ने सिर्फ ज्ञान को ढूंढा, लेकिन तुमने ज्ञान के फल संतुष्टि को ढूंढा। यह फल ही सबसे बड़ा है, क्योंकि इसने मेरे मन को वह शांति दी जो मेरी दौलत नहीं दे पाई। अकबर ने वृद्ध महिला को सोने की मोहरें दी और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। मुल्ला की सजा। भाग 1 का निष्कर्ष। मुल्ला दो प्याजा को शर्मिंदा होना पड़ा। शर्त के अनुसार उन्हें गधे पर उल्टा बिठाया गया, उनके मुंह पर कालिख लगाई गई और पूरे आगरा शहर में घुमाया गया। मुल्ला की शर्त हारने का यह दृश्य बहुत हास्यास्पद था। मुल्ला को समझ आ गया कि बीरबल की चतुराई केवल जवाब देने में नहीं है, बल्कि प्रश्न के पीछे के मानवीय सत्य को खोजने में है।
यह कहानी का पहला विस्तृत खंड है, जो 10,000 शब्दों की महागाथा की नींव रखता है। अब हम अगले विस्तृत खंड में प्रवेश करेंगे। बीरबल और मुल्ला की शर्त, सबसे बड़ी चीज की महागाथा, भाग 2, अगली चुनौती, भाग 5, मुल्ला का प्रतिशोध और 3 मूर्खों की शर्त। मुल्ला का सबक। सजा पूरी होने के बाद मुल्ला दो प्याजा 1 साल तक दरबार से दूर रहे। उन्होंने एकांत में अपनी हार पर चिंतन किया। उन्होंने समझा कि बीरबल की ताकत उनके मानवीय दृष्टिकोण में थी। जब मुल्ला वापस आए तो उन्होंने बीरबल से खुली दुश्मनी बंद कर दी, लेकिन उनके मन में अभी भी बीरबल को हराने की इच्छा बाकी थी। मुल्ला ने अकबर से एक नई शर्त रखने की अनुमति मांगी। 3 मूर्खों की शर्त। मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल सबसे चतुर है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि वह सबसे बड़े 3 मूर्खों को नहीं खोज सकते। मुल्ला ने शर्त रखी। चुनौती, बीरबल को पूरे साम्राज्य से 3 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाने होंगे। मापदंड, मूर्खता का मापदंड ऐसा होना चाहिए कि उनकी मूर्खता शाही खजाने या शाही गौरव को प्रभावित करे। पुरस्कार, सजा, यदि बीरबल 3 मूर्खों को ढूंढ पाए तो मुल्ला को शाही सेवा से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि बीरबल असफल रहे तो बीरबल को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अकबर ने यह शर्त तुरंत स्वीकार कर ली। भाग 6, बीरबल की खोज और पहले मूर्ख की कहानी। बीरबल की यात्रा। बीरबल ने अपनी पगड़ी पर एक लाल रिबन बांधा और घोषणा की कि वह शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें लेकर सबसे बड़े मूर्खों की खोज में निकल रहे हैं। काफी यात्रा करने के बाद बीरबल को एक अजीब आदमी मिला। वह आदमी एक खेत के किनारे जमीन पर बैठा था और अपने बैलगाड़ी के पहियों को ध्यान से देख रहा था। बीरबल ने देखा कि पहियों पर भारी मलमल के कपड़े लपेटे हुए थे। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? तुमने पहियों पर इतना महंगा कपड़ा क्यों लपेटा हुआ है? आदमी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैं अपने पहियों को आराम दे रहा हूं। मैं अपने गांव से बहुत दूर आया हूं। ये बेचारे पहिए चलते चलते थक गए होंगे और मैं नहीं चाहता कि ये थक जाए। इसलिए मैंने इन्हें मलमल के कपड़े से ढक दिया है, ताकि इन्हें शांति मिले। बीरबल ने हंसकर कहा, वाह, यह तो अद्भुत मूर्खता है। बीरबल ने उसे एक मोहर दी और कहा, तुम मेरे सबसे बड़े मूर्खों की सूची में पहले नंबर पर हो। तुम मेरे साथ दरबार में चलना। पहले मूर्ख का नाम इनाम खान, वह व्यक्ति जो बेजान चीजों पर दया दिखाता था, शाही खजाने का नुकसान कर रहा था। दूसरा मूर्ख सावधान चोर। बीरबल आगे बढ़े। उन्हें एक बहुत ही गरीब बस्ती में एक घर मिला। घर का दरवाजा बंद था। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी की आवाज आई, कौन हो? बीरबल ने कहा, मैं शाही दूत हूं। मैं सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ रहा हूं। अंदर का आदमी, जिसका नाम रहीम था, चिल्लाया, मैं नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन तुम अंदर क्या कर रहे हो? रहीम ने धीरे से दरवाजा खोला। बीरबल ने देखा कि रहीम ने अपने पूरे शरीर को तार और लोहे की चेन से बांधा हुआ था और वह जमीन पर पड़ा था। बीरबल ने पूछा, यह क्या है, भाई? रहीम ने कांपते हुए कहा, मैं हूं सावधान चोर। मैं इतना डरपोक हूं कि मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। मैं जानता हूं कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं रात को नींद में मेरा हाथ मेरी छोटी सी जमा पूंजी 2 मोहरें न चुरा ले। इसलिए मैंने खुद को पूरी तरह बांध लिया है, ताकि मैं खुद से भी चोरी न कर सकूं। बीरबल ने सिर पकड़ लिया। तुम तो इनाम खान से भी आगे निकले। बीरबल ने उसे मोहरें दी और कहा, तुम दूसरे सबसे बड़े मूर्ख हो। दूसरे मूर्ख का नाम रहीम, वह व्यक्ति जो खुद पर भरोसा नहीं करता था और शाही समय बर्बाद कर रहा था। भाग 7, तीसरा मूर्ख और शर्त का समापन। तीसरा मूर्ख, अनावश्यक प्रश्नकर्ता। बीरबल तीसरे मूर्ख की तलाश में शाही राजधानी की ओर वापस आ रहे थे। तभी उन्हें एक आदमी मिला जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वह लगातार एक ही काम कर रहा था। वह एक सूखी लकड़ी को देखकर बार बार अपने हाथ से उसे नाप रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम क्या नाप रहे हो? आदमी, जिसका नाम अजीज था, ने कहा, मैं यह पता लगा रहा हूं कि इस सूखी लकड़ी की लंबाई वास्तव में कितनी है। बीरबल ने कहा,
यह तो आसान है। तुम रस्सी या गज, मीटर का उपयोग करो। अजीज ने गंभीर होकर जवाब दिया। नहीं, मैं केवल यह नाप रहा हूं कि अगर मैं इस लकड़ी को अपने घर तक लेकर जाऊंगा तो क्या यह मेरी घर की सीढ़ी से अंदर जाएगी या नहीं। बीरबल ने कहा, तो तुम पहले घर जाओ और सीढ़ी नापो। अजीज ने कहा, नहीं, मैं पहले इस लकड़ी की असली लंबाई जान लूं। अगर मैं इसे घर लेकर गया और यह सीढ़ी से अंदर नहीं गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं इसे यहीं नापूंगा। बीरबल ने देखा कि वह आदमी उस लकड़ी को क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल नाप रहा था, जबकि उसे यह नापना चाहिए था कि क्या वह उसे तिरछे ले जा सकता है। वह केवल एक ही अनावश्यक प्रश्न में फंसा हुआ था। बीरबल ने उसे मोहरे दी। तुम तीसरे सबसे बड़े मूर्ख हो। तीसरे मूर्ख का नाम अजीज, वह व्यक्ति जो अनावश्यक प्रश्न में उलझा हुआ था और अपने जीवन का समय बर्बाद कर रहा था। दरबार में मूर्खों का प्रदर्शन। बीरबल तीनों मूर्खों को दरबार में लेकर आए। तीनों ने अपनी अपनी मूर्खता की कहानी सुनाई। अकबर और नवरत्न हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, यह तो केवल 3 मूर्ख है। शर्त थी कि 3 सबसे बड़े मूर्ख। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर और मुल्ला की ओर देखा। बीरबल की अंतिम दलील, चौथा और 5वां मूर्ख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं शर्त पूरी कर चुका हूं, लेकिन मैं आपके सामने 2 और मूर्खों को पेश करना चाहता हूं जो इन तीनों से भी बड़े हैं। बीरबल ने पहले मुल्ला दो प्याजा की ओर इशारा किया। चौथा सबसे बड़ा मूर्ख है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला, आपको पता था कि मैं सबसे चतुर हूं, फिर भी आपने अपनी शाही सेवा और मान सम्मान को दांव पर लगाकर मुझे ये मूर्ख ढूंढने की चुनौती दी। आपकी मूर्खता ने आपको अनावश्यक जोखिम में डाला, जबकि आप जानते थे कि आप हारेंगे। बीर मुल्ला शर्म से सिकुड़ गए। बीरबल ने अंत में बादशाह अकबर की ओर इशारा किया। और 5वां सबसे बड़ा मूर्ख है बादशाह अकबर। जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे व्यस्त सम्राट हैं। आपके पास साम्राज्य की अनगिनत समस्याएं हैं। फिर भी आपने मेरे और मुल्ला के बीच की मूर्खतापूर्ण शर्त को स्वीकार किया और अपना कीमती शाही समय मूर्खों को खोजने में बर्बाद किया। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बादशाह को मूर्ख कहे। बीरबल ने अंतिम निष्कर्ष दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता तब होती है जब बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्यों में अपना समय बर्बाद करते हैं। भाग 8, मुल्ला की हार और बीरबल की महानता। भाग 2 का निष्कर्ष। अकबर का फैसला। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर वह जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम सही कहते हो। तुमने न केवल शर्त जीती, बल्कि हमें एक महान सबक भी सिखाया। मुल्ला, बीरबल ने तुम्हें सही स्थान पर रखा है, और मुझे भी। बीरबल को चुनौती देने की तुम्हारी मूर्खता तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता थी। अकबर ने मुल्ला की शर्त के अनुसार उन्हें शाही सेवा से हमेशा के लिए बर्खास्त करने का आदेश दिया। बीरबल की क्षमा। लेकिन तभी बीरबल ने हस्तक्षेप किया। बीरबल ने मुल्ला का हाथ पकड़ा और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुल्ला को माफ कर दिया जाए। मेरी शर्त थी कि मैं 3 मूर्खों को ढूंढूं। मैंने वह किया, लेकिन मैंने मुल्ला को भी इसमें शामिल कर लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि मुल्ला की मूर्खता क्षणिक थी, लेकिन मेरा अहंकार हमेशा के लिए हो सकता है। बीरबल ने कहा, अगर मुल्ला ने ईर्ष्या में मुझसे शर्त लगाई तो मैंने भी अहंकार में उन्हें चौथा मूर्ख कहा। इसलिए हम दोनों को यह सबक लेना चाहिए कि ईर्ष्या और अहंकार दोनों ही मूर्खता के कारण है। बीरबल की इस महानता से मुल्ला दो प्याजा की आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने बीरबल की उदारता को देखते हुए मुल्ला को क्षमा कर दिया, लेकिन उन्हें एक छोटी अवधि के लिए दरबार से दूर रहने का आदेश दिया। यह दूसरा विस्तृत खंड है, जो कहानी के मध्य भाग को रोमांचक मोड़ देता है।